हेलो फ्रेंड्स। हम सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और इनमें से ज़्यादातर का हम लॉजिकल एनालिसिस करके सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। मगर कभी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका हम या तो रीज़न समझ नहीं पाते हैं या तो रीज़न उसका समझना चाहते नहीं हैं। और ऑब्वियसली फिर हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाते हैं। शायद ऐसी ही सारी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखकर महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। क्योंकि अगर हम महाभारत को थोड़ा सा गौर से एग्जामिन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ में आने वाली जितनी भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको महाभारत में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, या प्रॉब्लम्स को फिर उनका एनालिसिस किया गया है कि भाई इन प्रॉब्लम्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं एंड देन ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी गार्जियन के लिए बच्चों का बिगड़ना एक बहुत ही कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। महाभारत इसके बारे में क्या कहती है? महाभारत कहती है कि भाई बच्चे के बिगड़ने के पीछे दो मेन रीजन होते हैं। पहला, बच्चे की गलत संगति। दूसरा, माँ बाप उस बच्चे की गलतियों को बढ़ावा दे रहे हैं या छुपा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? भाई उसको गलत संगति से दूर करो और उनकी गलतियों को छुपाओ नहीं, बढ़ावा नहीं दो। अगर ये दो काम धृतराष्ट्र ने किए होते, दुर्योधन को शकुनी की संगति से दूर किया होता, अच्छे लोगों की संगति में रखा होता, जैसे भीष्म पितामह, विदुर, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जैसे लोगों की संगति में रखा होता, तो दुर्योधन का शायद वो हाल नहीं होता जो उसका बाद में हुआ। एंड ऑब्वियसली धृतराष्ट्र दुर्योधन की गलतियों को छुपाने, इनफैक्ट बढ़ावा देने का भी काम करते थे, और दुर्योधन का अंत हम सभी लोग जानते हैं। अब ये तो एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम है। क्या महाभारत बहुत ही ज्यादा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाली प्रॉब्लम को भी डिस्कस करता है? बिल्कुल करता है। सपोज कोई आदमी है, उसकी किसी छोटी या बड़ी गलती के कारण उसका सब कुछ खो जाता है। अब ये एकदम ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइप की सिचुएशन है, बहुत ही कम लोगों को शायद ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आदमी क्या करे, कैसे हैंडल करे खुद को, अपनी परिस्थितियों को? क्या बोलती है महाभारत इस बारे में? महाभारत में भी युधिष्ठिर अपनी ही गलती के कारण जुए में सब कुछ हार जाता है। नो डाउट युधिष्ठिर से गलती हुई, बट देन पॉइंट ये है कि युधिष्ठिर वहां से खुद को रिडीम कैसे करते हैं, खुद को कैसे हैंडल करते हैं। अब महाभारत इसमें दो तीन आपको मेन फैक्टर्स बताता है कि भाई ऐसे किसी डिजास्टर के केस में कैसे खुद को हैंडल करना है। सबसे पहले तो खुद को ऐसे लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको किसी भी परिस्थिति में सपोर्ट करने वाले हैं, जिनका काम ये ना हो कि आपको आपकी गलती के लिए कोसते रहें जीवन भर, बल्कि जिनकी इच्छा ये हो कि भाई ये आदमी रिकवर करे। युधिष्ठिर के पास ऐसे कौन लोग थे? उनके 4 भाई, उनकी बीवी द्रौपदी, उनकी मां कुंती और भगवान श्री कृष्ण, जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े थे। देन उसके बाद क्या चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा आदमी जो आपको आगे का रास्ता दिखाए कि भाई आगे हमें करना क्या है। युधिष्ठिर के पास भगवान श्री कृष्ण थे, काउंसलर इन चीफ। उसको उनको आगे का रास्ता बताते चले गए, भाई युधिष्ठिर आप ऐसे ऐसे अपनी आगे की प्लानिंग कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, काम कीजिए और अपनी खोई हुई चीजें वापस पाने की कोशिश कीजिए। एंड देन फाइनली जो थर्ड फैक्टर है वो ये है कि ऐसी कैसी परिस्थिति में आपको रिसोर्सेस स्लोली गैदर करने पड़ेंगे। ठीक है, सफर लंबा हो सकता है, लेकिन अगर रिकवरी करनी है तो रिसोर्सेस को भी गैदर करना पड़ेगा। जैसे युधिष्ठिर ने अपने एलाइज बनाए जो उनके साथ महाभारत के मैदान में युद्ध करने के लिए उतरे। क्योंकि पांडव अकेले, तो अगर सारे राजा कौरवों की तरफ हो जाते तो क्या पांडव अकेले युद्ध करने मैदान में उतरते और क्या वो जीत पाते? इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। मगर पांडवों के साथ बहुत सारे राजा अपनी सेना लेके उतरे, तो आपको भी ऐसे ही अपनी रिसोर्सेस धीरे धीरे सही मगर जोड़नी। सो दिस वाज एग्जाम्पल कि हाउ महाभारत एक बहुत ही स्पेशल टाइप की सर्कमस्टेंस को डिस्कस करता है कि भाई ये स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए आपकी लाइफ में, तो उसमें भी खुद को कैसे हैंडल करना। अब महाभारत में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के, जहां पर आपको उसका
सॉल्यूशन बताया गया है, खुद को कैसे हैंडल करना है, अपने आसपास के लोगों को कैसे हैंडल करना है, डिटेल में पूरा बताया गया है। भाई कोई औरत है, अगर उसे सोसाइटी से परेशान किया जा रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसमें द्रौपदी जी का एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा ही मिसफॉर्चून है आपकी लाइफ में, दुर्भाग्य बार बार आपको तकलीफ दे रहा है, मतलब उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी ऐसे आपका बार बार नुकसान हो जा रहा है, तो ऐसे में कैसे खुद को हैंडल करना है। माता कुंती इसका एग्जाम्पल है, उनके पति गुजर गए, बच्चों को भी बार बार परेशान किया जा रहा है, लेकिन पूरी लाइफ उन्होंने डिग्निटी के साथ और अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हुए उनकी मंजिल तक पहुंचाया। फिर कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ही टैलेंटेड है लेकिन सिस्टम उसको एक्सेप्ट करने की नहीं करता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। इसमें कर्ण का एग्जाम्पल है कि भाई आपको जब सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो आपको सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपके टैलेंट को नकार रहा है, तो आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये आपको शायद महात्मा विदुर से सीखना चाहिए कि भाई वो भी एक प्रकार से आउटकास्ट ही थे, उनको दासी पुत्र कहा जाता था, लेकिन उन्होंने सिस्टम के भीतर रहते हुए सिस्टम को क्रिटिसाइज किया, धृतराष्ट्र को हमेशा उनकी गलती बताते रहे और बाद में महात्मा कहलाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभिमन्यु का अधूरा ज्ञान का एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां से हमको लाइफ की स्ट्रेटेजीज, लाइफ के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का टैक्ट मिलता है, एक कला सीखने मिलती है महाभारत से। हमारे इस चैनल पे कोशिश है दोस्तों कि हम महाभारत की ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हमारे लाइफ को इजी बना सकती हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा सकती हैं, उनको हम आप तक लेकर आने वाले अपने एपिसोड्स में आए। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।